भाषा विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता। सो भाषा विज्ञान का अध्ययन मानव समाज में सांस्कृतिक, इतिहास, वैज्ञानिक प्रगति के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ये न केवल भाषा की संरचना और विकास को समझने में मदद करता है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नीचे भाषा के विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता के विस्तार से समझाया गया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है मानव जाति के इतिहास पर प्रकाश। ठीक है, कि किस तरह से जो हमारी भाषा है वो मानव समाज के इतिहास पर अपना प्रभाव रखती है। तो ऐतिहासिक समझ, भाषा विज्ञान प्राचीन काल के समाजों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, एलोरा और अजंता के पर्याप्त भाषा सामग्री तत्कालीन समाज की जीवन शैली, खान पान, सामाजिक विश्वास और सामाजिक व्यवस्था को उजागर करती है। शिलालेख और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन और उस समय की संस्कृति, सभ्यता को पता चलता है। पूरा क्या था, ये गुफा थी जिसके अंदर चित्र बने थे। उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे पहले से सभ्यता शुरू होने लग गई। पहले लोग आए, फिर धीरे एक और लोग आए, पर जो हमारी प्रजाति है वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी तक आगे बढ़ी। ठीक है, तो हमें सब चीज़ों से पता चलता है। इसके बाद हम क्या पढ़ना है, इसमें बताया गया है भाषा का उद्गम। भाषा विज्ञान से ये स्पष्ट होता है कि भाषा का मूल स्रोत क्या था। जैसे आर्य भाषाओं के अध्ययनों से आर्यों के मूल स्थान, उनके रीति रिवाजों और उनके जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। ये प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक खोजों की सहायक होता है, जिसमें मानव इतिहास के गहरे रहस्यों का खुलासा होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जैसे कि जो हमारे आर्य थे, ठीक है, आर्य थे, इनके बारे में हमें कैसे पता चला। तो जब आर्य रहते थे उन्होंने किताबें लिखी, ठीक है, किताबें लिखी या उन्होंने कुछ बनवाया, महल टाइप का कुछ बनवाया, या मतलब महलों में तो वो रहते नहीं थे, मतलब झोपड़ी उपड़ी बनी। तो जब लोगों ने उसको खोजा, पूरा तात्विक लोगों ने जब खोजा तो उनको ये सब ग्रंथ मिले, उसको उन्होंने पढ़ा, तब उनको समझ आया कि वो कहाँ रहते थे, मूल स्थान क्या था, उनके रीति रिवाज क्या थे, उनकी जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो किस तरह से इम्पोर्टेंस होता है हमारे भाषा का, ये बताया गया है। इसके बाद है विश्व बंधुत्व और संस्कृति एकता। देखिए, मेन बात यह है कि विश्व बंधुत्व मतलब विश्व को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद संस्कृति जो है उसमें एकता लाता है। कैसे, समझ लिए एक स्कूल है, इसमें कोई बाहर का देश का बच्चा आता है, अगर उसे हिंदी बोलने नहीं आती और हमें अंग्रेजी बोलने नहीं आती, तो क्या वो हमसे बात कर पाएगा, हम उससे बात कर पाएंगे, हमारे तो बीच में दोस्ती होगी, नहीं हो पाएगी। अगर वो इंग्लिश बोलता है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो हमारे बीच अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारी संस्कृति, मैं उसकी संस्कृति को सीखूंगी, वो मेरी संस्कृति को सीखेगा। तो ये इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं भाषाओं में एकता आता है। भाषा विज्ञान ये दर्शाता है कि विश्व की विभिन्न भाषाओं में आपसी समानता और संबंध है। उदाहरण के लिए संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और जर्मन जैसी भाषाओं को ये भाषाई नहीं होगा, ये यूरोपीय होगा, भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि ये भाषा एक साझा मूल संस्कृति हुई है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मीयता का प्रसार। भाषा विज्ञान के तुलनात्मक अध्ययन से भारत के यूरोप तक संस्कृति और सामाजिक निकटता स्थापित होती है। ये विश्व बंधु की आपसी भाईचारा को बढ़ावा देता है, जिसमें विभिन्न समाजों की परंपराओं, स्वभाव और जीवन शैली को समझने में मदद मिलती है। अगर हमें अंग्रेजी आती है तो हम उनकी संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर उन्हें हिंदी आती है तो वो हमारी संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं
सामाजिक शास्त्रों के लिए समृद्धि का स्रोत। ठीक है, तो अंतर विशेष योगदान। भाषा विज्ञान इतिहास, पुरातात्विक, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन प्रदान करती है। इन विषयों को गहराई से समझने में मदद करता है। ठीक है, वैदिक और साहित्यिक अध्ययन। विदेशी विद्वानों ने संस्कृति और अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर वैदिक साहित्य और प्राचीन ग्रंथों को समझा। ये ज्ञान विज्ञान को आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या करता है, ये समाज शास्त्र होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ते हैं। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, जो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। अगर यही चीज़ नहीं होगी तो वो इन सब चीज़ों के वैज्ञानिक कैसे बनेंगे। ठीक है, इसके बाद है साहित्यिक के अध्ययन में उपयोगी। ठीक है, भाषा और साहित्य का संबंध। ठीक है, साहित्य को हृदय और भाषा को बुद्धि कहा जाता है। साहित्य क्या है, हृदय से लिखी जाती है, जबकि जो भाषा है वो बुद्धि का एक रूप है, लेकिन एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, दोनों बराबर है, पूरक हैं। ठीक है, और साहित्य के अध्ययन के लिए भाषा का गहन ज्ञान आवश्यक है और भाषा विज्ञान के इस ज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। प्राचीन साहित्य की समझ। प्राचीन साहित्य जैसे हिंदी का रासो साहित्य को समझने के लिए अपभ्रंश और अन्य प्राचीन भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। भाषा विज्ञान साहित्य के विभिन्न पहलुओं जैसे लोक साहित्य तत्वों को समझने में भी आवश्यकता है। ये मेन बात ये कह रहा है कि अगर आपको अंग्रेजी में शास्त्री बनना है, तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, है ना। अगर आपको हिंदी सीखनी है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, ये यही चीज़ बता रहा है। इसके बाद है भाषागत अध्ययन में सहायता। ठीक है, भाषा की संरचना। भाषा विज्ञान ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ जैसे भाषा के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने में मदद करता है। अनुवाद और शिक्षण। भाषा विज्ञान की नई भाषा सीखने, अनुवाद करने, भाषा शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाता है। ये भाषा की संरचना और विकास को समझने में भी सहायता करता है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर भाषा की कोई संरचना ही नहीं होगी, जैसे राम, ठीक है, भोजन करता है, ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक हमारी लाइन है कि राम क्या है, भोजन करता है। अब मैं ये बोलूँ भोजन करता है राम, भोजन करता है राम, कि बनेगा लाइन? नहीं बनेगा। या है भोजन करता राम, नहीं ना। इसमें एक मीनिंग होनी चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक मतलब होना चाहिए। तो ये भाषा की संरचना को बनाने में सहयोग देता है। ठीक है, अनुवाद और शिक्षण में भी ये हमें योगदान देता है, जिससे हम भाषा को सीख पाते हैं, अनुवाद कर पाते हैं, भाषा का शिक्षण सरल और प्रभावित कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातात्विक और ऐतिहासिक खोजों में योगदान। जैसे हमने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी वो यही चीज़ है, पर इसको अलग से डिस्क्राइब कर दिया, तो आप पेपर में ऐसा कर सकते हैं। पुरातात्विक और ऐतिहासिक खोजों में योगदान। ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि। भाषा विज्ञान पुरातात्विक और ऐतिहासिक खोजों को सोच समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए बताता है कि प्राचीन काल में कफन या बटन जैसे शब्दों का अभाव क्यों था, क्योंकि तत्कालीन समाज में इसकी आवश्यकता नहीं थी। सो ये बता रहा है कि ये हमें बताता है कि उस समय जैसे कि बटन हो गया, तो इन शब्दों का मतलब क्यों नहीं मिला उन्हें जब उन्होंने खोजा। तो ऐसे शब्द उन्हें वाक्यों में क्यों नहीं मिले, क्योंकि इसलिए नहीं मिले क्योंकि इसका प्रयोग ही नहीं होता था, ये बना ही नहीं होगा शायद। ठीक है, इसके बाद है सांस्कृतिक जानकारी देता है कि वो क्या करते थे, वो अपनी रीति रिवाज कैसे निभाते थे, वो शादियाँ कैसे करते थे, वो रस्में कैसे करते थे, वो सब हमें पता चलता है। ठीक है, भाषा के अध्ययन से उस समाज के रीति रिवाज, जीवन शैली और सांस्कृतिक प्रथाओं का पता चलता है। जैसे आर्य भाषाओं के अध्ययन से आर्यों की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसके बाद है
भाषा में शुद्धता में योगदान। भाषा के अंग। भाषा विज्ञान ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ के उचित प्रयोग को समझने में मदद करता है। ये भाषा की शुद्धता और संरचना को बनाए रखने में भी सहायक है। विकारों का समाधान। भाषा विज्ञान शब्दों में होने वाले परिवर्तन, वर्णगम, लोप, विलोप को समझने में मदद करता है, जैसे भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद है 8वां, भाषा समस्याओं का समाधान। उच्चारण और वर्तनीय। हिंदी में श, स, र, री, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं ये थोड़े टफ टाइप के होते हैं, जिसको बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। ये भी श है, सा है, ये भी श है, ठीक है। और अन्य ध्वनियों के उच्चारण को लेकर समस्याएं हैं। भाषा विज्ञान इन समस्याओं का समाधान प्रदान करता है, जिसमें शुद्ध उच्चारण और लेखन में संभव होता है। अनुवाद और मिश्रण, ठीक है, इसमें अनुवाद होता है और मिश्रण होता है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण में उत्पन्न समस्याओं जैसे वाक्य रचना और शब्दावली के समाधान भी भाषा विज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगिता। तकनीकी प्रगति। भाषा विज्ञान कंप्यूटर, कोडवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोगिक है। यह तकनीकी शब्दावली परिभाषित शब्दों के निर्माण में सहायक करता है। संचार माध्यम जैसे टेलीफोन, ईमेल, अन्य संचार माध्यमों में भाषा विज्ञान अनुवाद या संक्षिप्तीकरण और संकेत शब्दावली के निर्माण में योगदान देता है। इसके बाद है वाक् चिकित्सक में प्रयोग, ठीक है। वाणी संशोधन। भाषा विज्ञान वाणी दोषों जैसे हलकट और तुतलहट के निदान में सहायक है। ध्वनियों के सही उच्चारण के लिए कैमरे भी एक्स-रे जैसे तकनीकी के प्रयोग में भी किया जा सकता है। मतलब किसी शब्द का प्रयोग किसी न किसी चीज़ को संशोधित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब दिखाने के लिए किया जाता है, संबंध दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर होता है तो वो एक्सरे बोलेगा या कैमरा बोलेगा या मेडिसिन बोलेगा, ठीक है, मतलब दवाइयाँ बोलेगा, ठीक है। अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं तो टेलीफोन क्या हो जाता है, एक संचार का माध्यम हो जाता है। टीवी क्या संचार का माध्यम हो जाता है। तो वो शब्द एक वाक्य के संबंध को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद है बौद्धिक संतुष्टि और मनोरंजन। इसके साथ साथ वो हमें विज्ञान तो दे ही रहा है, वो ठीक है, बौद्धिक संतुष्टि तो दे ही रहा है, लेकिन मनोरंजन भी दे रहा है, ठीक है। जिज्ञासा की पूर्ति। भाषा विज्ञान विभिन्न भाषाओं के स्वरूप, कहावतों, मुहावरों और रोचक तथ्यों को समझने में मदद करता है, जैसे बौद्धिक संतुष्टि मिलती है। मनोरंजन। ये भाषा के गोपनीय रोचक पहलू और का उद्घाटन करता है, जो मनोरंजन का स्रोत बनता है। देखो कैसे मनोरंजन का स्रोत कैसे बनता है। एक आंटी होती है, दूसरी आंटी होती है, वो इससे चुगली करती है, वो इससे चुगली, मतलब चुगली भी करना नहीं, मतलब बात करना। ये इससे बात करेगा, उससे बात करेगा, मनोरंजन हो रहा है। कोई मंच है, इस पर कोई डांस कर रहा है या गाना गा रहा है, तो ये मनोरंजन का साधन हो गया, ठीक है। कोई कहानी सुना रहा है, कोई मुहावरे जैसे कि ऊँट के मुँह में जीरा, कुछ मतलब कुछ भी मुहावरा कह रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष, ठीक है। भाषा विज्ञान न केवल भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का आधार है, बल्कि ये मानव इतिहास, संस्कृति, साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति को भी समझने में एक शक्तिशाली माध्यम भी है। ये भाषा की शुद्धता, शिक्षा, अनुवाद को सरल बनाता है, साथ ही विश्व के बंधुत्व, संस्कृति, एकता को बढ़ावा देता है। इसके अध्ययन से न केवल बौद्धिक विकास होता है, बल्कि सामाजिक, तकनीकी क्षेत्रों में भी प्राप्ति संभव होती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।